नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते चलें कि तहरीक इंसाफ के साबिक MNA अली नवाज़ अवान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। फ़िलहाल यही इब्तदाई तौर पे सामने आया है कि उनकी गिरफ़्तारी जो है वो हो चुकी है। अब आगे उनका ये मामला कैसे प्रोसीड होता है, कैसे मामला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँचाया जाएगा, ये इंटरव्यू तक मामला पहुँचेगा, ये जो है वो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा मेजर रिटायर ताहिर सादिक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तेज़ी, बेटी के घर पर दावा, ख़वातीन के साथ बदसलूकी और दामाद के ख़िलाफ़ काबा खाना चलाने का मुकदमा दर्ज हो गया। तो जनाब उनके जो दामाद हैं उनके ऊपर बदकारी का अड्डा चलाने का जो इल्ज़ाम है वो आयद करके उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। उनकी जो बेटी हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर इस मामले के ऊपर तफसीलात शेयर की हैं, कुछ ट्वीट्स की हैं। उनका क्या कहना है वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर मेजर ताहिर सादिक के घर दूसरे रोज भी छापा। मेजर रिटायर ताहिर सादिक की साजिजादी ऐमन ताहिर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि गुज़श्ता रात पुलिस ने एक मरतबा फिर रेड किया, ताहम मेरे वालिद मेजर ताहिर सादिक अल्लाह के करम से अटक के लोगों की दुआओं से महफूज रहे। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात का भी ख्याल रखें कि उनकी 74 साल उम्र है, उन्हें 2004 से दिल की तकलीफ़ है और उन्हें 7 स्टंट्स पड़े हुए हैं। पिछले 6 माह के दौरान जिस किस्म के हालात रहे हैं इससे उनकी रोज़मर्रा सरगर्मियाँ रूटीन मुतासर होने की वजह से सेहत पर बहुत मनफी असर पड़ा है। ऐमन ताहिर ने मजीद कहा कि जिस तरह हर रोज़ आधी रात के वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं वो इंतहाई काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत और एक बेटी की हैसियत से मेरे लिए नहायत काबिल तशवीश है। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई वाक़े से पहले और बाद में मेजर साहब तो उम्र अदायगी की खातिर सऊदी अरब में थे। हर कोई ये जानता है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और इदारों की इज़्ज़त व तकरीम की बात की। जिन्होंने आइन व कानून तोड़ा उन्हें आप इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ज़रूर सज़ा दें, लेकिन किसी को नाजायज़ व नाहक नुकसान पहुँचाने के अमल से अल्लाह से डरना चाहिए। बेशक अल्लाह उल हक है। नाज़रीन, ये कहना था उनकी बेटी का और उन्होंने बताया कि वो 2004 से दिल की अमराज का शिकार हैं, उन्हें 7 स्टंट्स पड़े हुए हैं और जिस रोज़ 9 मई का वाक़या हुआ उस दिन वो सऊदी अरब थे, उम्रे की अदायगी में मसरूफ़ थे। लेकिन जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर, जिस मुकदमे को बुनियाद बनाकर उनके घर पे छापे हो रहे हैं, उनकी बेटियों तक को नहीं बख्शा जा रहा, उनके दामाद के ऊपर बदकारी के अड्डे चलाने के मुकदमात किए जा रहे हैं, उस दिन जो 9 मई का केस बना के उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई डाली जा रही है ना, तो 9 मई के रोज़ तो वो जो है उम्रे की अदायगी में सऊदी अरब में थे, वहाँ पे मसरूफ़ थे और इतना बड़ा शर्फ हासिल कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो है ये चीज़ सरकारी रिकॉर्ड में होने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ 9 मई के मामलात को बुनियाद बनाकर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनकी बेटियों के घरों के ऊपर जो है वो छापा मारा जा रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। तो यहाँ पे नाज़रीन जो है इमरान खान से मोहब्बत की कसौटी बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। उनसे मोहब्बत का जो पैमाना और पैरामीटर्स है उसको बड़ा टाइट करके रख दिया गया है। तो जो शख्स भी इस इश्क के मैदान में आना चाहता है वो ज़रा जो है ना अपनी पूरी तैयारी के साथ आए और इस जहन साजी के साथ आए, अपने अंदर इस चीज़ को, अपने माइंड में इस चीज़ को इनग्रेव करके आए, नक्श करके आए कि फिर इसकी एक कीमत है, फिर इसकी एक प्राइस है जो उन्हें पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये प्राइस नहीं पे करना चाहते तो रास्ता बड़ा आसान है। आप सुकून से जाएं जनाब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सुकून से जाएं आप एक जनाब किसी के इंटरव्यू में एकदम से टॉक शो में नमूदार हों, वहाँ पे बैठ के कहें इमरान खान बड़ा घटिया लीडर है, ये तो बड़ा बेवकूफ़ शख्स है, ये तो बड़ा जालिम शख्स है, इस शख्स को तो हया ही कोई नहीं, ये शख्स तो जनाब मुल्क की जड़ें काट रहा है, मैं इससे इज़हार बरात करता हूँ, मेरी बदबख्ती, मेरी बदकिस्मती, मैंने इसका साथ दिया। बस इस तरह के 4-5 बयानात दें, सुकून से जाएं, बैठ के पॉपकॉर्न खाएं, नेटफ्लिक्स देखें, ज़िंदगी इंजॉय करें। लेकिन अगर इमरान खान के लिए खड़ा होना है, उनके साथ चलना है, तो फिर यहाँ पे आज जो माहौल है वो बड़ा सख्त हो चुका है और इसकी जो कीमत है वो बहुत भारी है। अगर तो आप चुका सकते हैं, आए मैदान में, रहे मैदान में। अगर नहीं चुकानी तो रास्ता बड़ा आसान है, बड़ा इजी रास्ता है, उसको अडॉप्ट करें, सुकून करें, आप भी मज़े में, आपके घर वाले भी मज़े में। क्योंकि जो दुश्मन है इमरान खान का वो बड़ी बेहयाई और डिठाई पे जो है वो उतर आया है।
कोई औरतों को नहीं बख्शा जा रहा, आगे जो उन लोगों की बेटियां हैं उनकी बेटियों की बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा, जहां उनकी बहनें ब्याही हुई हैं उन घरों को माफ़ी नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे मामला सिर्फ तरीके इंसाफ के रहनुमाओं तक महदूद नहीं है, बल्कि आगे उनकी बेटियां और उनकी बहनों और उनके घरों तक जो है वो बात पहुँच चुकी है। वैसे पाकिस्तान की ट्रेडिशंस, पंजाब की ट्रेडिशंस और इस्लाम भी हमें यही कहता है कि जो औरत है उसका एक तकद्दुस है, उसका एक मकाम है, और जहाँ पे औरत सामने आ जाए वहाँ पे बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ जो हैं और जिस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं उससे जो बड़े गैरतमंद लोग होते हैं ना, जो बड़े ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं, वो वैसे ही चुप हो जाते हैं कि ठीक है यार, यहाँ पे बहन का मामला आ गया, यहाँ पे बेटी का मामला आ गया, दुश्मनी हमारी उससे है, लेकिन बहनें साझी होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो निशाना ही बहन को बनाया जा रहा है, पकड़ा ही उनकी बेटियों को जा रहा है कि जनाब यहाँ से जो है ना इनकी ये पल्स है, तो यहाँ से इनके ज़रिए इनके सिक्योर टाइट करते हैं, तभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज़ तो उन्हें पकड़ना मुश्किल है। तो ये इस डिठाई पर वो उतर आए हैं। तो पहले मैं कह चुका हूँ कि अगर तो आप उस इश्क के उस पैमाने पे पूरा उतरना चाहते हैं तो मैदान सख्त है, लेकिन अगर नहीं उतरना तो रास्ता बहुत आसान, बहुत आसान। 4-5 जुमले इमरान खान के खिलाफ कहें, पूरा भला कहें, गालियाँ दें, उसे सुकून करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारिब का ख्याल रखिएगा।